आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नए विधायक किरण देव को बधाई देने उमड़ी भीड़। विधायक ने कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिया जीत का श्रेय। अव्यवस्थित संजय मार्केट को व्यवस्थित करने बस्तर कलेक्टर ने दिया निर्देश। साफ सफाई, पार्किंग और ड्रेनेज सिस्टम को किया जाएगा दुरुस्त। अघम मास के दूसरे गुरुवार को भी विधिवत मां लक्ष्मी की हुई पूजा अर्चना। 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। और गोमे काकनार के बीच 21 अक्टूबर को फर्जी मुठभेड़ के विरोध में किया गया धरना प्रदर्शन। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नव निर्वाचित जगदलपुर विधानसभा के विधायक किरण सिंह देव को शुभकामनाएं, बधाई देने लोगों का उनके निवास स्थान पर तांता लगा हुआ है। हर कोई उन्हें व्यक्तिगत तौर पर भेंट कर बधाई देने के लिए आतुर नजर आ रहा है। पिछले 2 दिनों से लगातार उनके निवास स्थान पर बधाई देने वाले पहुंच रहे हैं। उनके समर्थकों में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग किरण देव के लिए पुष्पगुच्छ लेकर बधाई देने पहुंच रहे हैं। हम आपको बता दें, जगदलपुर विधानसभा पर किरण देव को टिकट दिए जाने पर पार्टी के कई वरिष्ठों का साथ नहीं मिला था। कई चेहरों में नाराजगी भी देखने को मिली थी, परंतु इस चुनाव में किरण देव ने लगभग 30,000 मतों से विजयी होकर प्रचंड जीत हासिल की है। जनता का आशीर्वाद उन्हें मिला। उनकी व्यवहार कुशलता, सरल स्वभाव, उनके व्यक्तित्व का प्रभाव भी चुनाव में दिखा। ये बात 100% सच है कि अगर अपना काबिलियत है, प्रतिभा है, तो दुनिया की कोई ताकत आगे आने से आपको रोक नहीं सकती। वहीं किरण देव ने अपनी जीत का पूरा श्रेय कार्यकर्ताओं की मेहनत, केंद्र सरकार की योजनाएं, 15 साल भाजपा शासन में किए गए कार्य और अपने महापौर कार्यकाल के दौरान शहर विकास में किए कार्यों और प्रधानमंत्री की गारंटी को बताया। आम जनमानस में मोदी की गारंटी भूपेश के भरोसे पर भारी पड़ गई। इस वक्त हम मौजूद हैं जगदलपुर के नवनिर्वाचित विधायक किरण देव के यहाँ, जिन्होंने लगभग 30,000 मतों से विजयी होकर आए हैं और जनता ने इन्हें जो विश्वास करके इन्हें जिताया है, उस पर इनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। मैं इस जगदलपुर विधानसभा के और सभी शुद्धिजनों का, सभी हमारे मतदाता भाई बहन, हमारे जितने भी हमारे वरिष्ठ हैं, उसमें युवा साथी हैं, सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। सभी को धन्यवाद और अभिनंदन भी करता हूं। आप लोगों ने, सभी जनता ने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया है और निश्चित रूप से हम पिछली जब महापौर का चुनाव में लड़ा था, उस समय भी ऐसा ही प्यार जगदलपुर नगर की जनता ने दिया था। मैं उनको वो भूला नहीं हूँ और मुझे मालूम है कि ये विश्वास और प्यार भारतीय जनता पार्टी की वो नीतियाँ जिसके तहत जन कल्याणकारी योजनाएं हमारे केंद्र की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, अब पिछले 5 सालों में वो सारी योजनाएं उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी जिनके लिए वो योजनाएं बनी थी। खासकर छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं मैं। ये शेष भारत में देखिए आप, सभी को उसका लाभ मिल रहा था। कांग्रेस की सरकार ने वंचित रखा केंद्र की योजनाओं का, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, चाहे नल जल योजना का मामला हो, ऐसे बहुत सारे योजनाएं हैं और इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वादे किए। ये सब जानते थे इन लोग। हम अगर जगदलपुर की बात करते हैं, आप 5 साल तक महापौर भी रहे, तो आप अच्छी तरह से यहाँ से वाकिफ है इससे, कहाँ पे क्या काम करना चाहिए, क्या सोचते हैं आप? नहीं, एक अच्छा अनुभव रहा है, काम करने का अनुभव भी रहा है और सबके बीच बात करके सबसे सुझाव लेके ही हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने उस समय की और बहुत सारे विकास के काम किए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जनता चाहती क्या है, मूलभूत बुनियादी आवश्यकताएं उनकी क्या है, कहाँ पर किस चीज़ की आवश्यकता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के उसी दिशा में काम करना है। जनता और समाज के लोगों का जो तांता लगा हुआ है, आपसे उम्मीद भी है, तो क्या लगता है? नहीं, ये तो सभी का प्यार है, सभी का स्नेह है, सभी को धन्यवाद।
और इतने ख़राब मौसम चल रहा है, देख रहे हैं आप सब, उसके बावजूद भी, और सभी गांव से सुदूर जितने भी हमारे जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न समाज के, विभिन्न हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे बूथ कमेटी के कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी मंडल के, हमारे ज़िले के पदाधिकारी, सभी लोग और अपना स्नेह दे रहे हैं, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और यही चीज़ जो है और किसी भी जनप्रतिनिधि को ताकत प्रदान करती है, क्षमता प्रदान करती है कि जब इतना प्यार मिलता है तो निश्चित रूप से नींद चली जाती है और ऐसा लगता है कि हमें क्या योजनाएं बनानी चाहिए, हमारा विज़न कैसे सेट करें हम, और बात करके आने वाले दिनों में किस तरीके से हमको इन्हीं के बीच में रहकर काम करना है। और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क और डेवलपमेंट ये बहुत ज़रूरी है और निश्चित रूप से उनकी अपेक्षाओं पर, उनके विश्वास पर मैं खरा उतरने का अपना पूरा भरसक प्रयत्न करूंगा मैं। एक बार आपको और बधाई हो। थैंक यू तो ये थे हमारे साथ किरण देव जी, जिन्होंने अभी लगभग 30,000 वोटों से विजयी होकर जगदलपुर के नवनिर्वाचित विधायक बने हैं। बस्तर की बात की सतीश साहू, जगदलपुर, बस्तर। अंतागढ़ कोयलीबेड़ा गोमे मुठभेड़ मामले में ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा के स्टेडियम में हजारों की संख्या में आसपास क्षेत्र के ग्रामीण इकट्ठे हुए और गोमे में 21 अक्टूबर को हुई मुठभेड़ में मारे गए आदनार निवासी काना वेदा और मोडाराम पद्दा नाम के युवकों को नक्सली बताकर बस्तर फाइटर, डीआरजी और बीएसएफ के टीम के द्वारा फर्जी एनकाउंटर किए जाने को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कोयलीबेड़ा में प्रदर्शन किए। वहीं आदिवासी समाज द्वारा कहा गया, अगर दोषी अफसरों पर कार्रवाई नहीं होगी तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। मामला 21 अक्टूबर का है, जिसमें डीआरजी, बस्तर फाइटर और बीएसएफ की संयुक्त टीम नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत हालेमाड़ के जंगल में 2 नक्सली को मार गिराने का दावा किया गया था, जिसमें कानाराम और मोडाराम के मारे जाने की पुष्टि जिला पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने की थी। हालांकि स्थिति में कोयलीबेड़ा ग्रामीणों और समाज प्रमुखों का आरोप है कि यह मुठभेड़ फर्जी है। वे दोनों युवक अपने दैनिक उपयोग की सामग्री लेने ककनार से कोयलीबेड़ा आए हुए थे। रास्ते में इन सभी को रोककर महिलाओं को जाने दिया गया और दोनों युवकों को मार के नक्सली बता दिया गया। वहीं ग्रामीणों ने अपनी मांगों को बताते हुए कहा, इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और ग्रामीणों का यह भी कहना है कि आदिवासियों को फर्जी केस में फंसाना बंद किया जाए। इस बारे में समाज प्रमुख ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। गुम्मे मुठभेड़ का है जो 21 अक्टूबर को हमारे अबुझमाड़ के 2 युवक को पुलिस के द्वारा एनकाउंटर से मारा गया है और उन्होंने 20 तारीख को यहाँ पर बाजार आए थे और उनके परिजन के साथ घर जा रहे थे। 21 तारीख को दोनों को पकड़े और उसमें से 7 महिला थे, 2 पुरुष थे और 3 बच्चे थे। जब इन लोग राशन लेने आए थे, राशन नहीं मिलने की वजह से इन लोग घर जा रहे थे अपने काकनार। उसी बीच में बस्तर फाइटर और डीआरजी के और बीएसएफ के जो संयुक्त टीम थी, उन्होंने पकड़े और उनको गोली मार कर हत्या कर दी गई। आज आप लोग रैली निकाले और थाना का घेराव किए थे, क्या मांगे थी आप लोगों? हम लोग का मांग है, क्योंकि हमने आवेदन एसपी साहब से किए हैं, एडीएम साहब से किए हैं, अभी तक उसका जांच नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर आज प्रशासन को बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी करे और जो हमारे मोडाराम और कानाराम को न्याय मिले, ये हमारी मांग है। जिला प्रशासन ने आदेश दिया था जांच करने का, उसमें समाज को क्या जानकारी नहीं था इसके विषय में? नहीं, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अभी कुछ कलेक्टर मैडम का जो स्टेटमेंट आया था, उसमें से ये हुआ था कि 15 दिन के अंदर वो तथ्य अगर मिला है, जानकारी उपलब्ध कराएं और उसको तत्काल जांच करने की बात बोली है। लेकिन अभी तक जांच का कोई डेट नहीं आया है। अगहन के महीने की शुरुआत हो चुकी है और इस महीने में गुरुवार का काफी महत्व माना गया है, जिसे अगहन गुरुवार भी कहते हैं। अगहन मास के दूसरे गुरुवार को भी 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज, उत्कल समाज सहित अन्य समाजों द्वारा मां लक्ष्मी की ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना की गई। विशेष पकवान और भोजन के भोग मां लक्ष्मी को घरों में दिए गए। हर वर्ष स्थानीय जगन्नाथ मंदिर में इस माह के गुरुवार को विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। प्रस्तुत है ये विशेष रिपोर्ट। श्री जगन्नाथ और लक्ष्मी नारायण मंदिर में
अगहन मास के दूसरे गुरुवार को माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज द्वारा किया गया। इस पावन अवसर पर माता लक्ष्मी को पकवान बनाकर भोग लगाया गया और प्रसाद बांटा गया। अगहन मास के प्रत्येक गुरुवार को स्थानीय जगन्नाथ मंदिर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन समाज द्वारा किया जाता है। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन, रंगोली प्रतियोगिता और लक्ष्मी पुराण सहित अनेक आयोजन किए गए। इस बारे में पूरी जानकारी देती समाज के एक सदस्य आशा आचार्य। मैं श्रीमती आशा आचार्य 360 आर्यन ब्राह्मण समाज महिला प्रकोष्ठ, आज अगहन मास का द्वितीय गुरुवार की सभी मातृशक्तियों को मैं शुभकामनाएं देती हूं और माता लक्ष्मी सबके कल्याण करे। आज लक्ष्मी पुराण का पाठ हुआ उड़िया में और भजन कीर्तन हो रहा है मातृशक्तियों के द्वारा और विशेष भोग हमारे यहाँ खजरा पीठा आज बना हुआ है। तत्पश्चात महिलाओं के लिए रंगोली प्रतियोगिता रखा गया है। फिर विशेष भोग के पश्चात महाआरती होगी और हमारे साथ मातृशक्ति आज गांव-गांव से आई हुई हैं। जैसे इधर धर्मपुरा से, कालीपुर से आगे, तितरगांव से, आसना से आगे, आसना तक और गांव करीब गांव तक मरेठा से हमारे यहाँ आज मातृशक्ति उपस्थित हुई हैं। क्या मान्यता है, किस लिए रखा जाता है आज महालक्ष्मी का व्रत सभी मातृशक्ति अपनी सुख शांति और समृद्धि के लिए ये व्रत करती हैं और महालक्ष्मी अपने पतिदेव यानी भगवान जगन्नाथ को उन्होंने 12 वर्ष का उन्होंने छोड़कर गए थे और महालक्ष्मी ने इसलिए वो छोड़कर गए थे और 12 वर्ष तक उन्हें शाप भी दिया था कि जब तक आप मुझ मेरे मतलब कदमों में आप नहीं आएंगे तब तक आपका जो अन्न है वो या जल है वो आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में यहाँ पर जब तक नारी शक्ति का सम्मान नहीं होगा तो कलयुग में भी नारी शक्ति का सम्मान पुरुषों का, स्त्री का नहीं होगा। ये इसका मतलब है। अगहन मास के गुरुवार का काफी महत्व होता है। इस दिन महालक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। माता को प्रसन्न करने और महालक्ष्मी की कृपा हमेशा परिवार पर बने रहने के लिए अगहन गुरुवार के दिन महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं और पूरे विधि विधान के साथ स्नान के बाद पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन मां लक्ष्मी को विशेष भोग अर्पित किया जाता है। एक दिन पहले बुधवार से ही घर के मुख्य द्वार को लीपकर रंगोली सजाई जाती है, अल्पना बनाई जाती है। चावल के आटे की रंगोली बनाकर मुख्य द्वार से लेकर पूजा स्थल तक मां लक्ष्मी के पग चिन्ह और स्वस्तिक बनाए जाते हैं। पूजा स्थल पर केला पत्ता, आंवला पत्ता, आम पत्ता का तोरण सजाकर मां लक्ष्मी की प्रतिमा विराजित की जाती है। इस पूजा में आंवले का भी बहुत महत्व है। मान्यता है कि अगहन माह में महालक्ष्मी पूजन से परिवार में सुख, शांति, समृद्धि आती है। बस्तर की बात, जगदलपुर। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, बलभद्र भगवान की जय, सुभद्रा माता की जय, महालक्ष्मी माता की जय, श्यामल रामचंद्र की जय। सशस्त्र सेवा झंडा दिवस भारतीय सेना के बहादुर त्याग और समर्पण के सम्मान में, साथ ही वीर शहीदों की स्मृति में 7 दिसंबर को कलेक्ट्रेट में मनाया गया। इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, सेवानिवृत्त विंग कमांडर जेपी पात्रो द्वारा अपर कलेक्टर सीपी बघेल, अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों को सशस्त्र सेवा ध्वज प्रतीक लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की और कहा कि देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए शहीद सैनिकों की विधवाओं, भूतपूर्व सैनिकों और सेवा में सेवारत सैनिकों और उनके आश्रितों के पुनर्वास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए अधिक से अधिक दान देकर इस कार्य में अपनी सहभागिता प्रदान करने की बात कही। वहीं अपर कलेक्टर श्री बघेल ने इस पहल में आम नागरिकों से भी सहयोग प्रदान करने की अपील की। सशस्त्र सेवा झंडा दिवस की राशि
घायल सैनिकों के पुनर्वास, शहीद सैनिकों के परिवार को आर्थिक सहायता और भूतपूर्व सैनिकों और उनके अस्तित्व के लिए कल्याणकारी योजनाओं और पुनर्वास में उपयोग में लाई जाती है। गुरुवार को बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के ने संजय बाजार क्षेत्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इतवारी बाजार में निर्माणाधीन मल्टी लेवल पार्किंग स्थल, दुकानों के निर्माण कार्यों दिसंबर माह तक पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने संजय बाजार क्षेत्र का पैदल भ्रमण कर उपस्थित व्यापारियों से चर्चा की। निरीक्षण के दौरान निगम के अधिकारियों को बाजार स्थल में प्रतिदिन साफ सफाई करवाने, ड्रेनेज सिस्टम को व्यवस्थित करने कहा। साथ ही मटन मार्केट, पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। कलेक्टर ने संजय बाजार के मार्केट स्थल में विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर दुकानों का व्यवस्थीकरण करने और योजना अनुसार बाजार शेड में शिफ्ट करने के निर्देश दिए। साथ ही शौचालय की साफ सफाई और बाजार की प्रतिदिन साफ सफाई कराने के निर्देश दिए। बाजार परिसर में स्थित बसों की पार्किंग को हटाने के भी साथ साथ निर्देश दिए गए। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर जगदलपुर द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अलग अलग अध्ययनशालाओं के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति देते हुए उपस्थित जनों को इस विषय पर जागरूक करने का प्रयास किया। कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ और महिला प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव थे। अध्यक्षता कुल सचिव अभिषेक बाजपाई ने की। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि छात्र छात्राओं ने नाटक के माध्यम से उम्दा प्रस्तुति दी। विद्यालय में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तथा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के आह्वान पर और छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा आह्वान पर सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एक्ट, जिसे पॉश बोलते हैं, 2013 का सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम विश्वविद्यालय के एनएसएस और विश्वविद्यालय के वुमेन सेल के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। और इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के और एनएसएस के छात्र ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कार्यस्थल पर महिलाओं पर होने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट के क्या प्रकार हैं, उनकी क्या परिभाषा है और क्या निदान है, इस बात को सेंसिटाइज करने के लिए, अवेयर करने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया। और भारत के संविधान में भी महिलाओं को समानता का अधिकार, उनकी डिग्निटी का अधिकार, उनको अपने चॉइस के प्रोफेशन को चूज़ करने का अधिकार, उनको अपनी लिबर्टी का अधिकार, उनकी लाइफ की लिबर्टी का अधिकार प्रदान किए गए हैं। पर कुछ लैंड ऑफ लॉ ऐसे सक्षम नहीं हो पा रहे थे वर्ष 2013 तक कि वर्क प्लेस पर, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ ऐसे कई केसेस रिपोर्ट किए गए। जैसे कि राजस्थान में एक केस वर्ष 2017 में रिपोर्ट किया गया कि एक महिला का बलात्कार किया गया था और वो वुमेन डेवलपमेंट सेल और परियोजना में राजस्थान में कार्य करती थी और वो एक सोशल वर्कर थी। 1 वर्ष की आयु के बच्चे के साथ शादी की जा रही थी, उसको रोकने का उन्होंने प्रयास किया, उनके साथ उनका रेप किया गया। और उसके बाद विशाखा कमेटी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पे बनी, क्योंकि लैंड ऑफ लॉ नहीं था। और बाद में कैबिनेट ने, पार्लियामेंट ने वर्ष 2013 में ये प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट का निर्माण किया। और इसे सेंसिटाइज करने के लिए हम सभी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया। विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के रूप में हमने सभी को बताया कि विश्वविद्यालय ने इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का गठन किया है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर हमने उसे प्रकाशित भी किया है। अगर इस प्रकार की घटना विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक, महिला कर्मचारी के साथ होती है तो वो अपनी कंप्लेंट भी दर्ज कर सकती हैं। हम बिल्कुल ओपन हैं और उनको हर प्रकार से उनका स्वागत करते हैं। हम विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में और कुल सचिव के रूप में विश्वविद्यालय के समस्त एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी महिला कर्मचारी और सभी महिला शिक्षकों के सम्मान के लिए, उनकी समानता के लिए
और वर्क प्लेस पर उनका आदर हो, सम्मान से वो कार्य कर सकें, निर्भीक होकर कार्य कर सकें, ऐसे माहौल निर्मित करने का प्रयास विश्वविद्यालय की ओर से किया गया है। ऐसी है ये कहानी ऐसी जो है पुरानी ऋतुओं के अंदर। ऐसी है ये कहानी क्या है? एक लड़की की कहानी है खुशी। एक खुशी कौन है? खुशी की कहानी क्या है? खुशी वो है जिसने अपनी मेहनत से अपना ड्रीम जॉब पाया है और आज आत्मनिर्भर बनकर अपने पैरों पर खड़ी है। मामा देखो मुझे मेरा ड्रीम जॉब मिलेगा। देखो अब हमारी लड़कियां भी जॉब कर रही हैं, लड़कों से कदम मिला के चलेंगी और हमारे समाज में देश का नाम रोशन करेंगी। मम्मा मैं ऑफिस जा रही हूँ। मुझे नहीं जाना जॉब पर। आखिर खुशी की खुशी क्यों हो गई बेटा? खुशी बेटा आप लोग किसने किया? आप उसके साथ ऐसा करो। आखिर क्या हुआ किसी के साथ? आखिर क्या हुआ किसी के साथ जो वह चार दीवारी के अंदर रहने में मजबूर हो गई है और नक्कर हो रही है? आखिर क्या हुआ है खुशी के साथ? क्यों है खुशी इतनी उदास? लोग घूरते हैं, देखते हैं, गाना बजाते हैं, टीवी बजाते हैं और फिर पूछते हैं इसमें क्राइम कौन सा हो गया? चलो 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 काम में लगो। ठीक है जाओ। समय हो गया, मैं घर चला रही हूँ। अरे अभी समय ही कहाँ हुआ है? आप रोज मुझे देर तक रोक कर क्यों रखते हो? मेरी बात नहीं मानती तो किस निकाल दूंगा। ऐसा ही अत्याचार क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर जिला दंतेवाड़ा के ग्राम कासोली निवासी युवा किसान शैलेश अटामी को लखपति किसान पुरस्कार जिला स्तर पर मिला है। यह पुरस्कार उन्हें नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा आयोजित MFOI कार्यक्रम में प्रदान किया गया। युवा किसान शैलेश किशोरावस्था से ही कृषि से जुड़े हुए हैं। वे समन्वित कृषि प्रणाली पद्धति से कृषि करते हैं। उनके पिता बोसाराम अटामी को भी राष्ट्रीय स्तर का प्लांट जीनोम संरक्षण पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। उन्नत कृषि के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय मंचों और राष्ट्रीय स्तर पर दर्जनों बार सम्मानित किया जा चुका है। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नए विधायक किरण देव को बधाई देने उमड़ी भीड़। विधायक ने कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिया जीत का श्रेय। अव्यवस्थित संजय मार्केट को व्यवस्थित करने बस्तर कलेक्टर ने दिया निर्देश। साफ सफाई, पार्किंग और ड्रेनेज सिस्टम को किया जाएगा दुरुस्त। अघम मास के दूसरे गुरुवार को भी विधिवत मां लक्ष्मी की हुई पूजा अर्चना।
360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। और गोमे काकनार के बीच 21 अक्टूबर को फर्जी मुठभेड़ के विरोध में किया गया धरना प्रदर्शन। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.